हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है और इसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चलिए देखते हैं। भूकंप के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने डायग्राम बनाया है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर का। ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे ऊपरी पार्ट है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल और सबसे आंतरिक पार्ट है कोर। क्रस्ट जो है यह अप्रोक्स, क्रस्ट की जो मोटाई होती है यह 35 टू 50 किलोमीटर होती है। तो अप्रोक्स इसे 35 किलोमीटर लिख दिया है मैंने यहाँ पर। क्रस्ट जो है उसे सियाल कहा जाता है, SIAL। सियाल मीन्स SI बताता है सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है और AL एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्रस्ट पार्ट जो है अर्थ का यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है। ये क्रस्ट जो है ये बहुत ही हार्ड पार्ट रहता है, जो चट्टान वगैरह है ये क्रस्ट पार्ट में पूरे भरे हुए रहते हैं। उससे अंदर का पार्ट है मेंटल। मेंटल को शॉर्ट में कहा जाता है सीमा, जिसे SI से होता है सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम। ठीक है, इसे शॉर्ट में सीमा कहा जाता है। क्रस्ट पार्ट को शॉर्ट में हमने क्या कहा, सियाल। मेंटल को शॉर्ट में कहा गया सीमा। और सबसे इंटरनल पार्ट जो है कोर, अर्थ का सबसे इंटरनल पार्ट जो है वो कोर। कोर जो है 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, आउटर कोर और इनर कोर। ये कोर जो है इसे कहा गया है नीफे। कोर को क्या कहा जाता है, नीफे। नीफे किस लिए, NI नी से हो गया निकेल और FE ये फेरस आयरन का लैटिन नाम है। आयरन, निकेल प्लस आयरन, इसे नीफे कहा जाता है। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया हमारा सियाल, मेंटल हो गया सीमा और हमारा कोर हो गया नीफे। ये कोर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर कोर, बाहरी पार्ट को आउटर कोर कहा जाता है और इंटरनल पार्ट को इनर कोर कहा जाता है। क्रस्ट की अगर मोटाई की बात करें तो ये 35 किलोमीटर अप्रॉक्स मैंने बता दिया लगभग। मेंटल जो है, मेंटल ये 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। और ये जो कोर है आउटर और इनर कोर दोनों मिला करके 3200 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। क्रस्ट की जहाँ तक बात है, ये क्रस्ट जो है बहुत ही हार्ड होता है। रॉक्स जितने भी पाए जाते हैं क्रस्ट में या बहुत ही रॉकी सरफेस होता है। ठीक है, तो रॉक्स पूरे भरे रहते हैं। उसके नीचे जो मेंटल जो होता है, मेंटल का अधिकतर पार्ट डेंस रॉक्स का बना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चट्टान, हैवी चट्टान इसमें भरे रहते हैं, बहुत डेंस रॉक्स इसमें रहते हैं। लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वह लिक्विड नहीं, वह सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। कुछ पार्ट जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। मोल्टन रॉक्स, पिघले हुए चट्टान के रूप में मेंटल के कुछ पार्ट रहते हैं जो कि लावा बनाते हैं। यहीं से लावा का फॉर्मेशन होता है। जब कभी ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो यहीं से लावा जो है वो बाहर निकलता है। ये तो सेमी सॉलिड रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मोल्टन रॉक्स भी पाए जाते हैं। बाहरी पार्ट में तो आपका पूरा डेंस रॉक्स पाए जाते हैं, मेंटल में भी, लेकिन उस फिर यहाँ पर और ज़्यादा मोल्टन रॉक्स भी पाए जाते हैं, पिघले हुए चट्टान भी पाए जाते हैं। उसके अंदर ये इनर कोर और आउटर कोर पार्ट है। ठीक है, ये आउटर कोर जो है ये आपका मोल्टन आयरन का बना होता है और ये इनर कोर जो है ये सॉलिड आयरन। ये गोल बॉल की तरह है, एक राउंड शेप लिए बॉल की तरह है। जैसे जैसे अर्थ में हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं, सबसे बाहरी परत तो क्रस्ट हो गया। ये क्रस्ट के ऊपर क्या, क्रस्ट के ऊपर तो मिट्टी है। क्रस्ट के ऊपर मिट्टी है जिस पर कि हम लोग घर बना करके रहते हैं। क्रस्ट के जैसे जैसे हम अगर अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वैसे वैसे आपका डेप्थ यानी कि गहराई बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जितना डेप्थ यहाँ बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आपका प्रेशर भी यहाँ बढ़ेगा। इसलिए एक्सट्रीमली प्रेशर और एक्सट्रीमली टेम्परेचर के कारण लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस ये इनर कोर का टेम्परेचर हो जाता है। 5200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है और ये टेम्परेचर भी इसका बढ़ता जाता है। तो ये मैंने बताया आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक और बात यह है क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट जो है यह कोई एक ही शेप में नहीं रहता है। कोई एक यह ऐसा नहीं है कि क्रस्ट जो है एक मोटी परत है और चट्टान की चारों तरफ से जुड़ी हुई है आपस में, ऐसी कोई बात नहीं है।
या डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के फॉर्म में रहते हैं। ये अलग 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 प्लेट्स के फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि बाथरूम में टाइल्स होता है ना, टाइल्स, वैसे ही ये अलग 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 फ्रेगमेंटेड रहता है। ये हमारा क्रस्ट जो है ये अलग 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 प्लेट्स के फॉर्म में रहता है, फ्रेगमेंटेड रहता है। कुछ ये इसमें मुख्य रूप से बड़े बड़े तो 7 प्लेट्स हैं, लेकिन छोटे मोटे 20 प्लेट्स और पाए जाते हैं। ये क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है ये हर जगह पर, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर अप्रॉक्स 35 किलोमीटर ही इसकी मतलब मोटाई होती है। क्रस्ट के प्लेट जो होते हैं, प्लेट वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंटिनेंटल प्लेट और दूसरा होता है ओसनिक प्लेट। यानी कि अर्थ सरफेस पर जहाँ पर कंटिनेंट्स पाए जाते हैं उन प्लेट्स को कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहा जाता है, और जहाँ पर ओशियंस पाए जाते हैं उन प्लेट्स को, उनके ऊपर जो प्लेट्स हैं मतलब ओशियंस जो पाए जाते हैं उनके नीचे जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को ओसनिक प्लेट्स कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की जो मोटाई होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ओसनिक प्लेट वो 30, 35, 40 अप्रॉक्स यही रहता है। लेकिन जो ओसनिक प्लेट्स है उसकी जो मोटाई होती है वो 5 to 7 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं होती है, इतना पतला हो जाता है। ओसनिक प्लेट हल्का होता है, ठीक है। ये क्रस्ट की हमने बात की। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये अर्थक्वेक आता क्यों है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जो अर्थक्वेक की जो एनर्जी होती है उसे इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा का नाम दिया जाता है उसे, ठीक है। अब ये जो है किस रूप में निकलती है और कहाँ से आती है ये हम समझते हैं। ये अर्थ का जो इनर कोर है यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, और इसके टेम्परेचर के कारण ये इनर कोर से आउटर कोर ये पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। ये आउटर कोर जैसे मैंने बताया कि ये मोल्टेन आयरन होता है, मोल्टेन आयरन, ये पूरा मोल्टेन आयरन रहता है ये आउटर कोर, और ये इनर कोर जो होता है ये सॉलिड आयरन का बॉल रहता है। ये आउटर कोर जितना गर्म होता है इसकी वजह से ये मेंटल भी गर्म होना शुरू होता है। आउटर कोर की वजह, ऐसे तो गर्म है ही अभी जहाँ हमेशा गर्म है, ये आउटर कोर की वार्मथ की वजह से, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये मेंटल गर्म होना शुरू होता है। और मेंटल गर्म होने के साथ ही एक एनर्जी है ना, एक कन्वेक्शन करंट जो है, कन्वेक्शन करंट इसमें फ्लो होना शुरू होता है, और ये कन्वेक्शन करंट गर्म मेंटल को पूरी तरह से गर्म करता है, और इसके कारण मेंटल के ऊपर जो ये क्रस्ट है, जो कि प्लेट्स की भांति, जो इस तरह से प्लेट्स की भांति, 1 मिनट, ये इस तरह से प्लेट्स की भांति जो हमारे क्रस्ट है, क्रस्ट पे जो प्लेट है इस तरह से ये पाए गए हैं ना, इन्हें मूव करना शुरू कराता है। यानी कि ये कन्वेक्शन करंट जो अर्थ के कोर से आ रहा है, मेंटल को गर्म कर रहा है, मेंटल के कारण जो है मेंटल में हलचल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हीट होता है मेंटल, ठीक है। कोर के कारण जो है, कोर के हीट होने की वजह से ये मेंटल भी हीट होता है, और मेंटल में कन्वेक्शन करंट चलता है, जिससे कि ये क्रस्ट के जो प्लेट हैं, जो प्लेट्स हैं, ये मूव धीरे 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 ये मूव होना शुरू होते हैं, ये मूव करने लगते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, एकदम वेरी वेरी स्लोली इट मूव्स, बहुत ही धीरे धीरे ये मूव करते हैं। अब मेन कारण होता है, अब अर्थक्वेक होने का जो कारण होता है, व्हाई डू अर्थक्वेक अकर्स, इसमें जो ये जो प्लेट्स हैं ये ब्रस्ट पार्ट वन अनदर, ये प्लेट्स जो चल रहे हैं ये आपस में ब्रस्ट पार्ट वन अनदर, मीन्स ये आपस में इस तरह से आ रहे हैं प्लेट्स, अगर ये बगल से इस तरह से रगड़ खाते हुए, क्योंकि इनके जो बहुत बड़े बड़े ये प्लेट्स तो छोटे मोटे चट्टान के, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल चट्टान के बने होते हैं, और ये आपस में जब इस तरह से क्रॉस करते हैं तो ये रगड़ खाते हैं, इनके जो कॉर्नर एज हैं, इनके जो किनारे हैं, ये आपस में इस तरह से फ्यूरियसली एकदम रगड़ खाते हैं, ठीक है। जिस वजह से ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस होने के कारण ये जो है यहाँ पर रुक जाता है, और रुकने के कारण जब ये जैसे ही ये आपस में इस तरह से रगड़ खाते हैं तो ये रुक जाता है, क्योंकि ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस होता है तो रुकने के कारण, लेकिन नीचे से तो जो कन्वेक्शन करंट का जो प्रेशर है वो तो बना हुआ है, इस वजह से यह मूव करने की कोशिश करता है, और जब मूव करता है तो बहुत ही मतलब जैसे ही मूव करता है तो इस जगह जो अर्थ का जो आपका ये जो भी प्लेट हैं, इनके जो टुकड़े हैं ये थोड़ा सा टूटते हैं, इस वजह से बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी जो है ये रिलीज करता है, जिससे कि कभी कभी अर्थ पर दरार भी आ जाती है। एक तो ये कारण हो जाता है अर्थक्वेक का कि प्लेट्स ब्रस्ट पास्ट वन अनदर, यानी कि ये आपस में इस तरह से घिसते हुए प्लेट्स क्योंकि मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए आपस में इस तरह से रगड़ खाते हुए रह जाते हैं, तो ये अर्थ में हलचल पैदा हो जाता है। ये क्रस्ट में हलचल जैसे ही पैदा हुआ तो पूरी हमारी अर्थ सरफेस तक हिल जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लेट्स जो हैं कोलाइड करते हैं आपस में, ये दोनों तरफ से मूव कर रहे हैं, मूव करते 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 सामने से अगर इस तरह कोलाइड करने से ये सरफेस ऊपर उठ जाता है, कोलाइड करते हैं और ऐसे करके ऊपर उठ जाते हैं,
ठीक है। तो होता क्या है, जो लाइटर प्लेट है वो नीचे चला जाता है, जो हैवी जो लाइटर प्लेट देखिए जो लाइटर प्लेट से वो इस तरह से निकल जाता है ना। तो ये जो है कोलाइड करते हुए ये लाइटर प्लेट आपके नीचे जाते हैं, जो हैवियर प्लेट से वो ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दब जाता है। ये जब आपस में इस तरह से कोलाइड करता है ना तो ये दब जाता है, इस तरह से हो जाता है। और खास करके जब ओसनिक प्लेट्स और कंटिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करते हैं ना तो ओसनिक प्लेट तो एकदम नीचे ही दब जाता है। तो ये दो तरह से प्लेट्स के मूवमेंट जो है, ये दो तरह से मूवमेंट में अगर जो इरप्शन आता है तो ये दो कारण है जिसके कारण अर्थक्वेक जो है आ जाते हैं। यानी प्लेट्स जो है आपस में तो ब्रस्ट पार्ट इस तरह से घिसते हुए चले जाते हैं, या तो फिर आपस में कोलाइड करते हैं। ये दो कंडीशन। इसके अलावा भी अर्थक्वेक होने के और भी कारण, जैसे वोल्केनो इरप्शन जब होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस पर भी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के और भी कारण है, व्हेन मीटियर्स हिट्स द अर्थ, जब मीटियर्स जो होते हैं ये अर्थ को हिट करते हैं, उससे भी अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। इसके साथ ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है इसमें भी अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। तो ये सब कारण है, ये सब रीजन्स हैं जिनके कारण अर्थक्वेक आता है। पहला तो सबसे मेजर रीजन है प्लेट्स का मूवमेंट है सबसे मुख्य कारण, सबसे प्रमुख कारण। प्लेट्स जो मूव करती है और किस तरह से कोलाइड करती है या फिर आपस में टकराती है, साइड से ब्रस्ट पास्ट नजर होते हुए एकदम साइड से निकल जाती हैं, उस कंडीशन में भी। और इसके साथ ही वोल्केनो इरप्शन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, तो ये सभी कारण हैं अर्थक्वेक के आने के। ये देखिए मैंने अर्थक्वेक का मैप बनाया, मैप ऑफ अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक का किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। ये देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, ये रेड कलर का मैंने दिखाया, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये ऊपरी सरफेस है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, जिस जगह पर अर्थक्वेक आता है, ठीक है, मान लीजिए ये इसके नीचे पूरा क्रस्ट है, ये पार्ट जो है ये पूरा ये क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट में जहाँ कहीं भी जो फॉल्ट्स होते हैं, जहाँ कहीं भी प्लेट्स में जो डैमेज होते हैं, वहाँ पर ये देखिए उसको फोकस कहा जाता है। जिस जगह प्लेट यहाँ पर आपस में या तो कोलाइड कर रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं, ये पॉइंट जो है मेन पॉइंट जहाँ पर रियल में अर्थक्वेक होता है, ये उसका फोकस कहता है। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। इसे हिंदी में आरंभ कहा जाता है, यहीं पर अर्थक्वेक का आरंभ होता है। उसके बाद ये देखिए जहाँ पर ये डैमेज हुए, ये सिस्मिक वेव्स हैं, ये जो डॉट लाइन से मैंने इसे गोल गोल बनाया है, ये सिस्मिक वेव्स हैं। ये इस कंडीशन में ऐसे फैलते हैं, ये जितना देखिए ये इस तरह से ऐसे फैलते हैं, ये चारों तरफ इस तरह से ऐसे फैलते हैं, ये सिस्मिक वेव्स हैं। ठीक है, और अर्थ, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं ये अर्थ सरफेस पर जा करके जहाँ पर टकराते हैं, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर इस पॉइंट को इपी सेंटर नाम दिया गया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? इपी सेंटर, अभिकेंद्र नाम दिया गया। यानी फोकस के जस्ट ऊपर हमारा अर्थ सरफेस पर जो पॉइंट होता है अर्थक्वेक पर, ये अर्थक्वेक होने पर ये इपी सेंटर इसका नाम दिया गया। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इफेक्ट कहाँ करेगा? फोकस से जस्ट ऊपर इपी सेंटर पर। मान लीजिए यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, ठीक है, ये यहाँ बात कर रहे हैं आपस में, दो लोग खड़े हैं, लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक यहाँ आता है तो यहाँ पर इपी सेंटर पर इफेक्ट पड़ेगा और ये धरती यहाँ पर फट जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पर पड़ेगा। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये आपका क्रस्ट पार्ट है, ये चारों तरफ ये सिस्मिक वेव्स है, बीच में ये सबसे सेंटर जहाँ पर अर्थक्वेक होता है वो फोकस है, और जस्ट फोकस के ऊपर जो है ये एपिसेंटर है। अब हम बात करते हैं सिस्मिक वेव्स की। ये देखिए सिस्मिक वेव्स तीन तरह के होते हैं। ये तरंगे जो होती हैं, वेव्स, ये तीन तरह की होती हैं। एक होती है पी वेव्स, दूसरा है एस वेव्स, और तीसरी तरंगें होती है एल वेव्स। ये तीन तरह के वेव्स होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक जब जब आता है बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड के साथ आता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी माइल्ड कुछ हल्के फल्के अर्थक्वेक जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर हमेशा, क्योंकि अर्थ ये बहुत बड़ा सरफेस होता है, तो कहीं ना कहीं हल्का फल्का अर्थक्वेक जो है छोटे मोटे झटके अर्थ के आते रहते हैं। लेकिन जब यह बहुत कम रहता है तो उतना यह नेग्लिजिबल रहता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये देखिए ये वेव्स जो होती है ये सिस्मिक वेव्स के कारण आता है, आप जान रहे हैं। तो ये वेव्स जो है ये तीन तरह के हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स। सबसे पहले देखिए ये है पी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स, ये एस वेव्स मीन्स सेकेंडरी वेव्स, और तीसरा जो है ये एल वेव्स है जिन्हें कि लव वेव्स कहा जाता है। क्योंकि इनको जो खोजा गया था इन्वेंशन, इस वेव को जिन्हें डिस्कवर किया था जिन्होंने, उनका नाम HD लव था, इसलिए इसका नाम HD
ये लव वेव्स कहा जाता है। ये प्राइमरी तरंगे जो होती है, प्राइमरी वेव्स, इसकी जो रफ्तार होती है, जब ये प्राइमरी वेव्स आता है तो इसकी जो स्पीड होती है ये 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वेव्स है इसकी जो स्पीड होती है लगभग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 सेकंड में 3.5 किलोमीटर की दूरी या ट्रेवल कर लेता है। यहाँ से ये फोकस से ये सभी तरफ, चारों तरफ, दोनों जिस भी दिशा में जाइए हर तरफ ये बराबर ट्रेवल करता है। 1 सेकंड में 3.5 किलोमीटर। ये प्राइमरी वेव्स 1 सेकंड में 6 किलोमीटर। और सबसे खतरनाक होता है ये एल वेव्स। जब बहुत ही रिक्टर स्केल पर जब बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है ना, तो ये सबसे ये इसी के कारण होता है एल वेव्स, जो कि बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसकी जो स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो चूंकि यह धीरे धीरे फैल रहा है तो ज़्यादा, अब किसी भी चीज़ में मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी है, अगर पी वेव्स आ रहा है 6 किलोमीटर पर सेकंड तो ये तेजी से तुरंत झटका दिया और बहुत दूर तक फैल गया। एक जगह सेंट्रलाइज तो रहा नहीं, तुरंत फैल गया, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ये उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है। फिर एस वेव्स आ रहा है लगभग 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, ये भी आ रहा है तो 3.5 किलोमीटर तक फैल गया। लेकिन जो एल वेव्स है वो तो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है इसकी, यानी कि यह धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये जलजला जो है, ये वेव्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा इस एरिया को, इसलिए एल वेव्स जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये एल वेव्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। Students, the magnitude of earthquake is measured by an instrument that is called seismograph. earthquake के ये मैग्नीट्यूड को मापा जाता है किसमें? सिस्मोग्राफ में। इस सिस्मोग्राफ को हम सिस्मोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे क्या कहता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, और इसे जिस स्केल पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उस स्केल को रिक्टर स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल, ये रिक्टर स्केल बेसिकली एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 12 तक नंबर लिखा हुआ होता है। नॉर्मली 7 से ऊपर का जो अर्थक्वेक आता है, 7 से लेकर के, ठीक है, एवरेज है, 7 से नीचे के जो अर्थक्वेक्स रहते हैं वो हल्का होता है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन 7 से ऊपर के जो अर्थक्वेक आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस होते हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, और आपने पेपर में पढ़ा होगा या फिर मैगजीन्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 2001 को आप बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया था। उसका भी जो मैग्नीट्यूड उसका कितना था? 7.5 था, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। जब 7 से ऊपर अर्थक्वेक आता है ना, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है हमारे लिए। अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमिना है जिसका प्रिडिक्शन असंभव है। जहाँ तक साइक्लोन की बात है, लाइटनिंग की बात है, तो इन सबों का प्रिडिक्शन बहुत हद तक हो जाता है, लेकिन अर्थक्वेक जो है ये कम्प्लीटली इसका प्रिडिक्शन संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यह और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और ये रिक्टर स्केल आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, SCALE, ये गलती से C हो गया था। ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो प्रिडिक्शन है वो नहीं हो पाता है। और अगर आमतौर पे कहा जाए तो ऐसा देखा जाता है कि अर्थक्वेक जो आता है तो उस पर कुछ जानवरों पर, इन्हें थोड़ा जानवरों को पहले से अंदाज़ा हो जाता है, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, पशु पक्षी जो हैं, बर्ड्स वगैरह, इन्हें हल्का अंदाज़ा चल जाता है। ठीक है, और वो जो है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा देर तक ये वार्निंग ज़्यादा पहले नहीं मिल पाती है। 10 से 15 मिनट पहले ये इधर उधर भागने लगते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह जो हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो इतना देर में लोगों को यह समझ में आता है, इससे पहले अर्थक्वेक आ चुका होता है। ठीक है, तो कोई प्रिडिक्शन एडवांस में नहीं किया जा सकता है कि अगला अर्थक्वेक कब और कहाँ होने वाला है, और जिस चीज़ का कोई प्रिडिक्शन न किया जा सके वो तो हानिकारक तो होगा ही। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो अपनाने चाहिए अर्थक्वेक होने पर, अर्थक्वेक से बचने के लिए, या फिर उससे क्या क्या कुछ मेजर्स हैं। देखिए, अगर आप, पहली बात है, घर बनाते समय, हमें घर बनाते समय जो हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, जो छड़ इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
ठीक है। फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है, भूकंप के जो झटके लगेंगे वो कितने भी झटके जोरदार आए, अगर फ्लेक्सिबल छड़ होगा तो आपके घर को टूटने नहीं देंगे, नहीं तो आपके दीवार जो है वो आपका घर गिर जाएगा, आपके दीवार टूट जाएंगे और घर गिर जाएगा, ठीक है। इसके यानी कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हमें हाउस बनाना चाहिए। इसके साथ ही हमें क्वालिफाइड इंजीनियर से संपर्क करना चाहिए घर बनाने से पहले। और अगर भूकंप आ जाता है तब हम क्या करें, अगर आप घर में हैं तो घर में हमेशा मान लीजिए दीवार है ये चारों तरफ से, तो बीच में ना खड़ा रहे, इन्हें कि बीच में खड़ा रहे ऊपर से छत ही गिर जाएगी, ऐसा नहीं। तो हमेशा कॉर्नर पर जहाँ पर दो दीवारें से अगर मिलते हैं वहाँ पिलर दिया हुआ रहता है, वो घर का सबसे मजबूत स्थान रहता है, ठीक है, वो नहीं गिरेगा। ऐसे भी अगर दो दीवार इस तरह से गिरते हैं तो कोना का जो स्पेस रहता है वो आप बच जाइएगा, दोनों इस तरह से दीवार आपस में गिर जाएंगे, और कॉर्नर में अगर आप रहिएगा पिलर के पास तो आप बच जाइएगा। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत एक एक दो दो दिन बाद मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है, कोई बड़ी बिल्डिंग जब गिरती है तो ऐसा भी होता है, इसीलिए क्योंकि अगर आप साइड में रहते हैं पिलर के पास तो आप दबने से बच जाते हैं। अगर आप बेड पर सोए हुए हैं उस समय अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करें, तो अब उठ नहीं रहे, बहुत तेज का झटका आने लगा तो पिल्लो से अपने सर को ढक लें, ठीक है, तकिए से अपने सर को ढक लें। अगर आप दिन में अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो अपने घर की सबसे मजबूत, जैसे कि चौकी है या पलंग है जो मजबूत रहे, ठीक है, उसके नीचे आप छिप जाएं और अपने सर पर इस तरह से हाथ रख लें ताकि आपका सर न फटे भारी कुछ गिरने पर ऊपर से। घर में जो दीवार पर आप लोग फोटो फ्रेम लगाते हैं, जो क्लॉक है, दीवार घड़ी है, उसे ऐसी जगह न लगाएं कि अर्थक्वेक आने पर वो आपके सर पर ही गिर जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप घर के बाहर हैं तो अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी को किसी क्लियर स्पॉट, किसी खाली जगह पर ले जाकर के रोक दें और गाड़ी से बाहर ना निकले जब तक अर्थक्वेक के झटके आने ख़त्म नहीं हो जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अर्थक्वेक के झटके आने के तुरंत बाद आप जहाँ हैं वहीं रहें, ये नहीं कि तुरंत बाहर आ गए, क्योंकि फिर से झटके आने की संभावना कुछ देर तक रहती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों का अर्थक्वेक जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।